श्री परमात्मा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 274 छांदोग्य उपनिषद की कक्षा 115। आठवें अध्याय के 12वें खंड का पहले मंत्र को हमने देखा था। भाष्यकार ने क्या क्या कुछ किया है, बहुत सारा विवेचन। दूसरे मंत्र में भाष्यकार कहते हैं अशरीरो वायु अभ्रम विद्युत स्तनयित्नु अशरीराणि एतानि तद यथा एतानि अमुष्माद आकाशात् समुत्थाय परम ज्योतिरूप संपद्य स्वेन रूपेण विनिष्पद्यते। अशरीर वायु है, अभ्र विद्युत स्तनयित्नु अशरीराणि एतानि। चार चीजों को अशरीर बताया। दूसरा तीसरा मंत्र बहुत ही विशेष, ये दूसरा तीसरा चौथा ये सब बहुत ही विशेष मंत्र हैं। ये जो प्रकरण चल रहा है ये पूरा होगा इस पर जाकर के होगा छह मंत्रों पर पूरा हो रहा है। ये 12वां खंड में 6 मंत्र हैं। 6 मंत्र पूरे हो रहे हैं और उसके बाद तो एक एक मंत्र एक एक खंड में आ रहा है। 13, 14, 15 एक एक मंत्र एक एक खंड में है और इसमें 6 मंत्र हैं। तो देखिए अशरीरो वायु, अशरीर वायु, ये इस मंत्र का चर्चा मैंने दूसरे तीसरे मंत्र की चर्चा मैंने काफी की है आपके सामने। अशरीर वायु है, ये आकाश, कल्पना कीजिए आकाश बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है, वहां कोई वायु आदि नहीं दिखाई देती, उसको कह रहे हैं अशरीर वायु। आकाश बिल्कुल एकदम शांत, पूरा कहीं कोई हलचल नहीं हो रही है, ऐसा अवस्था में, तो उसको कह रहे हैं अशरीर वायु। और उसमें कोई बादल के चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे, उसको कह रहे हैं अशरीर बादल। अशरीर है ये अब। और विद्युत, अशरीर विद्युत है, इसको भी ऐसे ही कल्पना कीजिए। अशरीर विद्युत है, अशरीर स्तनयित्नु है, अशरीराणि एतानि आकाशात् समुत्थाय परम ज्योतिरूप संपद्य। और ये सारे चारों अशरीर दिखा दिए। क्या क्या दिखा दिया? वायु, विद्युत, अभ्र, स्तनयित्नु। विद्युत और स्तनयित्नु में अंतर होता है। विद्युत जो होता है वो चमकने वाले रूप को कहते हैं, स्तनयित्नु जो आवाज होती है उसको कहते हैं। पहले चमकता है फिर आवाज आती है, तो इसलिए क्रम में भी अब विद्युत स्तनयित्नु ऐसे डाला है। ये अशरीर है, मतलब आकाश में कोई विद्युत नहीं दिखाई देती, आकाश में कोई स्तनयित्नु नहीं दिखाई दी, कोई बिजली नहीं चमक रही है, कोई बादल का नाम निशान नहीं है, कोई वायु नहीं है। ये चारों अशरीर हैं। तद यथा एतानि अमुष्माद आकाशात् समुत्थाय, जैसे ये चारों अमुष्मात आकाशात समुत्थाय। ये जो आकाश, अमुष्मात का मतलब ये श्रुति यहाँ से बैठी बैठी, श्रुति यहाँ से उपस्थित होकर के, और अमुष्मात थोड़ा दूर के लिए कह रही है कि अमुष्माद आकाशात, ऊपर जो ये आकाश है ना, वहां से उठकर परम ज्योति, सावित्र ज्योति को प्राप्त करके, परम ज्योति का मतलब सावित्र ज्योति को, संपद्य मानी सावित्र ज्योति को प्राप्त करके स्वेन रूपेण विनिष्पद्यन्ते, अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं।
कहीं पर भी कुछ निशान नहीं थे इसके वायु आदि के। सावित्र ज्योति प्राप्त हुई और आकाश में वो कई दिन में सावित्र ज्योति को प्राप्त करके होता है ये। ऐसे तो कभी कभी एक दिन में भी हो सकता है, अचानक भी हो सकता है। तो दृष्टांत को इस तरह समझाना चाह रहे हैं कि सावित्र ज्योति को पाकर जो अशरीर वायु थी वो सशरीर हो जाती है। अशरीर जो बादल अशरीर अवस्था में था, मतलब आकाश के साथ एकीभूत था, वो आकाश से अलग होकर बादलों के रूप में दिखाई देने लगता है। जो बिजली हमको बिल्कुल निशान ही नहीं था, वो अशरीर का मतलब ही ये है कि वहां कोई चिन्ह नहीं, और एकदम वो फिर उसका वास्तविक स्वरूप स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते का मतलब अपने अपने सशरीर रूप में, अशरीर सशरीर रूप में आ जाते हैं। आदित्य के अभिताप से स्वेन रूपेण पुरोवात आदि वायु रूपेण, जैसे वायु पुरोवात पश्चिमा वायु, पश्चिम वायु, उत्तर की वायु, दक्षिण की वायु, इन रूपों में आ जाती है। स्तिमित भावम हित्वा अभ्रम अभी भूमिर पर्वत हस्त्यादि रूपेण। और ये बादल भी कहीं तो पर्वत जैसा दिखता आकाश में, कहीं भूमि जैसा, कहीं हाथी जैसा। और विद्युत अभी स्वेन ज्योति लतादि चपल रूपेण, वो एकदम से ज्योति रूप में, चपल रूप में जो है ना, चमकती हुई एक रेखा आती है। स्तनयितनु स्वेन गर्जित असनी रूपेण, सब दिखा दिया भाष्यकार ने। अर्जित क्या है, गर्जित असनी आदि रूपेण। इत्यम प्रावृण आगमे स्वेन स्वेन रूपेण अभी निष्पद्यन्ते। जब वर्षा का आगमन होता है तो अपने अपने रूप में ये दिखाई देने लगते हैं। अब वो दृष्टांत का दाष्टांत प्रस्तुत कर रहे हैं। एवं ऐसा संप्रसाद, इसी प्रकार ये जो संप्रसाद है, अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस शरीर से उठकर, ये जो संप्रसाद जीव है ये भी शरीर के साथ, जैसे वो आकाश के साथ संप्रसाद ये शरीर के साथ तादात्म्य को प्राप्त है। उधर दृष्टांत और दाष्टांत को बराबर समझेंगे तो कुछ बात बैठेगी। उधर अशरीर आकाश है, नहीं, अशरीर वायु आकाश के साथ तादात्म्य को प्राप्त है। अशरीर वायु, अशरीर बिजली, अशरीर स्तनयितनु, अशरीर बादल आकाश के साथ एक रूप है, आकाश से अलग होकर के अपने वास्तविक रूप में आते हैं। यहाँ पर संप्रसाद जो है आकाश स्थानीय, यहाँ पर क्या है, शरीर है। शरीर के साथ संप्रसाद जो है इतना तादात्म्य को प्राप्त हो जाता है कि उसका अपना रूप तो गायब, जैसे वायु का अपना रूप गायब हो जाता है जब वो आकाश के साथ एकीभूत होते हैं। बिजली का अपना रूप, स्तनयितनु का अपना रूप, बादल का अपना रूप, जब आकाश के साथ वो होता है एक रूप, तो उसका वास्तविक स्वरूप, उसका अपना रूप नहीं दिखाई देता। ठीक इसी प्रकार ये जो हमारा एवमेव ऐसा संप्रसाद है, इस सुनने वाले बड़े सावधान होकर के सुनेंगे तो कुछ न कुछ मिलेगा प्रसाद। ब्रह्म विद्या चल रही है, बिल्कुल निचोड़, पूरे इसका निचोड़ चल रहा है पूरे छांदोग्य उपनिषद का। तो इन्होंने कहा कि ये अशरीर वायु है, अशरीर विद्युत है, स्तनयित, ऐसे ही बिल्कुल एवं ऐसा दाष्टान्त को समझाने के लिए कह रहे हैं कि एवं ऐसा संप्रसाद अस्मात् शरीरात् समुत्थाय। जैसे वो तो आकाश से अशरीर वायु, अशरीर अभ्र आकाश से अलग होता है, और यहाँ आकाश के साथ एकीभूत है ना, वायु आकाश के साथ एकीभूत है,
अभ्र विद्युत स्तनयितुः। यहाँ हमारा संप्रसाद शरीर स्थान, आकाश स्थानीय जो शरीर है, आकाश की जगह जो यहाँ शरीर है, इस शरीर के साथ एकीभूत हो रहा है। जी जी। जीव जो है अपने स्वरूप में इस शरीर के साथ एकीभूत होकर के और एकीभूत हुआ हुआ अपने वास्तविक रूप से गायब हो गया। ये जो हमारा संप्रसाद जीव है, ये अपने उत्तम पुरुषत्व को खो बैठा है। एष संप्रसादो, ये जो संप्रसाद नाम का जीव है ना, अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस शरीर के साथ एकीभूत हुआ है। वायु आकाश के साथ एकीभूत होकर शरीर है, और ये शरीर के साथ एकीभूत हुआ संप्रसाद अपने स्वरूप से च्युत हो गया। शरीर के साथ तादात्म्य के कारण अपना जो उसका वास्तविक स्वरूप है, उत्तम पुरुष जो उसका स्वरूप है ना, उसको खो बैठा। अब क्या हुआ, परम ज्योति रूप संपत्ति, परमात्मा ज्योति को प्राप्त होकर के इस शरीर से समुत्थाय अलग होकर, देह में आत्म भावना का त्याग करके परम ज्योति को प्राप्त करके, परमात्मा ज्योति, परम ज्योति, वहां सावित्र ज्योति है, यह परमात्मा ज्योति है। परम ज्योति को प्राप्त करके स्वेन रूपेण विनिष्पद्यते, अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। स उत्तम पुरुष। और यहाँ परमात्मा ज्योति को, वही तो कहा, स्वेन रूपेण विनिष्पद्यते, परमात्मा ज्योति को पाकर अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। यदि यह अलग होता तो अपने रूप में कैसे, घोड़ा गाय के रूप को प्राप्त होकर अपने रूप में आ जाता है, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। परमात्मा ज्योति को प्राप्त होकर, परमात्मा ज्योति को प्राप्त करना मैंने शरीर में देहात्मक जो भाव है उसको त्याग करके परमात्मा ज्योति को पाकर अपने असली रूप में आ जाता है। स उत्तम पुरुष, वो उत्तम पुरुष है। परमात्मा ज्योति को पाकर ही तो जीव अपने सच्चे स्वरूप में आता है। मानी अपने सच्चे स्वरूप में तभी तो आता है जीव। इस शरीर में देह परिच्छिन्न अवस्था में जो जीव है, जो कि सत अवस्था में था, इस शरीर की रचना करके इसमें जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी जो कहा था कि मैं इस नाम रूप का व्याकरण करूं, जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, जीव आत्मा के रूप में जो अनुप्रवेश करके बैठा है, वो परमात्मा ज्योति, अपने परमात्मा ज्योति को पाकर का मतलब है जो परमात्मा ज्योति सब जगह फैली हुई है, अंदर बाहर सर्वत्र फैली है, यहाँ आकर के वो जीव के रूप में बैठी हुई है, वही परमात्मा ज्योति। उस परमात्मा ज्योति को पाकर के तो अपने स्वरूप में आएगा वो, नहीं तो क्या उपाय है कि उसको अपना स्वरूप प्राप्त हो जाए। यही तो महत्वपूर्ण है यहाँ पर समझने की बात। नहीं, शुद्ध रूप को कह रहे हैं, शुद्ध रूप को कह रहे हैं। उपाधि में तो ये है ना संप्रसाद, उपाधि में तो वो संप्रसाद है इस शरीर से, और वो संप्रसाद और ये उत्तम पुरुष दो थोड़ी है, एक ही है, ऐसे बता रहे हैं ना।
अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस शरीर से अलग होकर, ये जो शरीर के साथ तादात्म्य है ना, इससे अलग होकर परम ज्योति रूप संपद्य, परमात्मा ज्योति को प्राप्त करके स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, उत्तम पुरुष के रूप में आ जाता है। जैसे वहां अपने रूप में वायु आदि का प्राकट्य हो जाता है ना, ऐसे यहाँ अपने रूप में मानी उत्तम पुरुष के रूप में प्राकट्य हो जाता है। सतत्र परियेति जक्ष, सतत्र वो उत्तम पुरुष ही, स मानी वह उत्तम पुरुष, परियेति सब और गति करता है, तत्र तत्र मानी स उत्तमा पुरुष, स उत्तम पुरुष। यहाँ पर भाष्यकार ने लिखा है स्वेन रूपेण सदात्मना एवं निष्पद्यति इति व्याख्यानम पुरुषात्। पहले भी ये मंत्र आया ना, तो पहले ही इसका व्याख्यान कर दिया, तीसरे खंड का तीसरा ही मंत्र से। तीसरे खंड का चौथा मंत्र होगा। चौथा मंत्र तो कह रहे हैं उसकी व्याख्यान कर दिया है। स येन स्वेन रूपेण संप्रसादो निष्पद्यते प्राक प्रतिबोधात्, प्रतिबोध से पहले तद भ्रांति निमित्तात् सर्पो भवति, प्रतिबोध से पहले भ्रांति के कारण जो सर्प के रूप में प्रतीत हो रहा था, यथा रज्जु पश्चात कृत प्रकाशा रज्ज्वात्मना स्वेन रूपेण विनिष्पद्यते, जैसे रज्जु कृत प्रकाशा पश्चात कृत प्रकाशा रज्जु रज्ज्वात्मना स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, रज्जु रूप में अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं, रज्जु प्रकट हो जाती है। भाष्यकार ये कह रहे हैं कि सदात्मना अभिनिष्पद्यते व्याख्यातम पुरुषात् स येन स्वेन रूपेण संप्रसादो अभिनिष्पद्यते, अपने रूप में जो संप्रसाद प्रकट होता है, प्राक प्रतिबोधात्, प्रतिबोध से पहले, भ्रांति निमित्तात् सर्पो भवति, जैसे दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे प्रतिबोध से पहले, ये प्रतिबोध दो स्थल की बात है, एक तो आत्मा के स्थल में और एक रज्जु सर्प के स्थल में। जैसे रज्जु सर्प भ्रांति निमित्तात् सर्पो भवति, भ्रांति निमित्त सर्प होता है, यथा रज्जु पश्चात्कृत प्रकाश, बाद में जब प्रकाश आता है तो रज्जु आत्मना स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, एवं च स उत्तमा पुरुषा उत्तमश्चासो पुरुषा इति उत्तमा पुरुषा, स उत्तम पुरुषो अक्षी स्वप्न पुरुषौ, वो उत्तम पुरुष ही अक्षी पुरुष है, वही स्वप्न पुरुष है। ऐसा यहाँ पर इस प्रसंग में पूरा डिटेल में व्यक्त किया। व्यक्तौ अव्यक्तस्य सुसुप्ता समस्ता संप्रसन्ना अशरीरस्य स्वेन रूपेण। अब ये क्या हो रहा है, कह रहे हैं स उत्तमा पुरुषो अक्षी स्वप्न पुरुषो, अक्षी पुरुष है और स्वप्न पुरुष है, ये तो उसके व्यक्त अवस्थाएं हैं। अव्यक्त से सुसुप्ता, और उसका जो सुसुप्त रूप है वो अव्यक्त रूप है। वो जो उत्तम पुरुष है, वो जो चतुर्थ अवस्था में जो उत्तम पुरुष दिखा रहे हैं, वही उत्तम पुरुष अक्षी पुरुष और स्वप्न पुरुष है व्यक्त रूप में, और वही अव्यक्त रूप में सुसुप्त समस्त अपने इंद्रियों को अपने भीतर समेट लिया जिसने, संप्रसन्न अपने निर्मल अवस्था में, अशरीरस्य स्वेन रूपेण, और अपने रूप में वह शरीर भी है, अपने वास्तविक स्वरूप में वो अशरीर भी है, अशरीरस्य स्वेन रूपेण। एषामेव स्वेन रूपेण अवस्थिता अक्षराक्षरौ व्याकृत अव्याकृतो अपेक्ष उत्तमा पुरुषा कृत निर्वचनो हिम गीतासु। एषामेव स्वेन रूपेण अवस्थिता, इन सबके अपने रूप में अवस्थित, इन सबके अपने रूप में अवस्थित क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, क्षराक्षरौ व्याकृत अव्याकृतो, क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते, उत्तमा पुरुषस्तो अन्य परमात्मा इति उदाहरिता व्याकृत अव्याकृतौ। गीता में द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरश्च अक्षर एव च,
क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। उत्तमा पुरुषस्त्व अन्य परमात्मा परमात्मेति उदाहरिता यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वर यस्मात् क्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तम तस्मात् तस्मात् अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तम। इस तरह की भाषा बोले तो पहले वाले तीनों के तुरीय जो है ना वो उत्तम पुरुष है, और पहले वाले तीन जो है वो त्रयणम व्यवच्छेद्यत्वम तुरीयस्य तु उत्तम पुरुषत्व। एक व्यवच्छेद्य है और एक उत्तम पुरुष है, माने तीन को अलग करके और फिर उत्तम पुरुष की स्थिति होती है। पहले वाले चत्वारा पुरुषा जाता, मतलब 4 पुरुष हो गए ना कुल मिलाकर। क्या क्या हुए? सय उत्तम पुरुष, अक्षी स्वप्न पुरुषो, अक्षी और स्वप्न पुरुष व्यक्त हुए तो 2 हो गए, अव्यक्त से सुसुप्ता ये एक हो गया, और उत्तम पुरुष ये चौथा हो गया। संप्रसन्नो अशरीरस्य स्वेन रूपेण एषामेव माने चतुर्णामेव स्वेन रूपेण अवस्थिता क्षराक्षरौ, क्षर और अक्षर, एषामेव माने इन्हीं में स्वेन रूपेण अवस्थिता क्षराक्षरौ व्याकृत अव्याकृतो अपेक्ष उत्तम पुरुष। इन्हीं सब में अवस्थित क्षर अक्षर व्याकृत अव्याकृत इन दोनों की अपेक्षा से उत्तम पुरस्कृत निर्विष्णु ही स संप्रसादा स्वेन रूपेण तत्र, तत्र माने स्वात्मनि स्वस्थतया, अपनी आत्मा में स्वस्थतया, सर्वात्म भूता, 3 शब्द भाष्यकार ने दिए, स्वात्मनि स्वस्थतया, आत्मस्थतया, सर्वात्म भूता परियति। कहीं तो इंद्रादि के रूप में हंसता हुआ, भक्षण करता हुआ, भक्ष्यान उच्चावचान ईप्सितान, क्वचित मनोमात्रै संकल्पादे समुत्थितै ब्राह्मलौकिकै, कोई जो है मनोमात्र संकल्प से ही समुत्थित जो ब्राह्मलौकिक क्रीडन स्त्रादि भी रममाणा, मनसायो नोपजनम स्त्री पुंसयोर अन्योन्य उपगमेन जायते इति उपजनम आत्मभावेन व आत्मसामीप्येन जायते उपजनमिदं शरीरम तन्न स्मरण तत्स्मरणे ही दुःखमेव स्यात् दुःखात्मकत्वात् तस्य। ये जो हमारा शरीर है भौतिक शरीर, उसका स्मरण नहीं करता, उसका स्मरण करेगा तो दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। ब्रह्मलोक कैर्वा माने ब्रह्मलोक स्थयी, क्वचित क्वचित दिखा करके कह रहे हैं, स स्वात्मनि स्वस्थतया सर्वात्मभूता स संप्रसादा स्वेन रूपेण तत्र स्वात्मनि स्वस्थतया सर्वात्मभूता परियति। कहीं तो इंद्रादि के रूप में जक्षदहसन भक्षयन व भक्ष्यान उच्चावचान ईप्सितान, और अगला क्वचित क्वचित बता रहे हैं, मनोमात्रे संकल्पादि समुत्थित ब्राह्म लौकिकैर व क्रीडन स्त्यादि भी रममाणश्च, मनसा एव मन से ही उनका, शरीर के साथ नहीं। स्त्री पुंस और अन्योन्य उपगमेन जायते, उपजन शब्द का मतलब होता है ये जो शरीर हमारा भौतिक शरीर, इसको उपजन कह रहे हैं। मनसा एव, मनसा एव नोप जन्म स्त्री पुरुष, ये वाला तो ये कह रहे हैं कि न उपजनम स्मरण इदम शरीरम। अब ये एक आखिरी में एक बात कही, स यथा दृष्टांत प्रयोग्य अश्व बलिवर्दो। प्रयोग्य शब्द यहाँ पर घोड़े के लिए या बलिवर्द के लिए आया। आचरण का मतलब रथ में या जुए में, अनस जुआ होता है तो उसको यहाँ पर आचरण शब्द से कहा जा रहा है। आचरण युक्त, जैसे कोई घोड़ा या जैसे कोई बैल जो होता है रथ में या जुए में जुड़ा रहता है, एवं
अयम प्राण अस्मिन शरीरे युक्त है। इस प्रकार ये जो प्राण है सूक्ष्म शरीर, प्राण का मतलब ये हमारे सूक्ष्म शरीर का सिंबल है। ऐसे अस्मिन शरीर स्थूल शरीर में प्राण जुड़ा हुआ है। शरीर स्थानीय यहाँ पर, शरीर स्थानीय यहाँ पर आचरण रथ है, शरीर स्थानीय रथ है। और जैसे अश्व और बलिवर्द स्थानीय यहाँ पर सूक्ष्म शरीर प्राण है। सथा दृष्टांत, अब की बात कह रहे हैं कि इस समय जो हमारा व्यवहार चल रहा है इस व्यवस्था में जैसे कोई अश्व या बलिवर्द रथ में या जुए में जुड़ा हुआ होता है, एवं अयम प्राण, अयम का अन्वय प्राण के साथ, अयम प्राण अस्मिन शरीरे युक्त, ये प्राण इस शरीर में युक्त है। इस शरीर का मतलब ये जो हमारा शरीर है इसमें युक्त है। अस्मिन शरीरे, ये जो शरीर है वो रथ स्थानीय है और प्राण अश्व स्थानीय है। रथ में जैसे अश्व जुड़ा हुआ उसको खींच रहा होता है, ऐसे ही हमारा जो प्राण है इस शरीर को खींच रहा होता है। प्राण का मतलब, प्राण का तात्पर्य है सूक्ष्म शरीर और शरीर का तात्पर्य स्थूल शरीर। स्थूल शरीर में जुड़ा हुआ जो हमारा प्राण है वो इसको खींचता रहता है। अब आगे ये कह रहे हैं, अथ यत्र एतद आकाशम अनुविषन्नम, अथ यत्र एतत् आकाशम अनुविषन्नम। ये पिछले वाले उस मंत्र में ये जो दिखाया, ये क्यों दिखाया? बोले अपने कर्म फल भोग के लिए ये एक व्यवस्था है, वो तो जुड़ा रहता है, खींचता रहता है, मानी अपने कर्म फल भोग। भाष्यकार ने इसको ये इस तरह से दिखाया, ये तस्वीन शरीर रथ स्थानीय, रथ स्थानीय शरीर है। प्राण पंचवृत्ति इंद्रिय मनो बुद्धि युक्त प्रज्ञात्मना, विज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न जो ये स्वकर्म फल उपभोग निमित्तम नियुक्त, अपने कर्मों का फल भोग करने के लिए इसमें जुड़ा हुआ है। ये जो प्राण है, जो कि षोडश कला जो गिनाई है प्रश्नोपनिषद में, वहां पर ये पूछा था किसके निकल जाने पर मैं निकल जाता हूँ, किसके रहने पर मैं रहता हूँ। कस्मिन अहम उत्क्रांते उत्क्रांतो भविष्यामि, कस्मिन व प्रतिष्ठास्यामि। जैसे कि कोई ईश्वर, कोई राजा जो होता है सर्वाधिकारी के रूप में नियुक्त कर देता है कि ये देखेंगे तुम्हारे को, तो इसी तरह से दर्शन श्रवण चेष्टा व्यापारे अधिकृतायम प्राण है। प्राण माने विज्ञान और क्रिया शक्ति संपन्न जो ये सूक्ष्म शरीर है, ये इस शरीर में अपना कर्म फल भोगने के लिए, शरीर के बिना कर्म फल भोग होता नहीं है, तो अपने कर्म फल भोग करने के लिए यहाँ पर नियुक्त है। तस्सेव मात्रा एक देशा चक्षु इंद्रियम रूपोपलब्धि द्वार भूतम, उसी का, उसी मानी वो जो प्राण रूप जो सूक्ष्म शरीर है उसका एक देश चक्षु इंद्रिय है, रूपोपलब्धि द्वार भूतम, रूपोपलब्धि का द्वार बना हुआ है। तस्सेव मात्रा एक देशः चक्षुरिंद्रियम रूपोपलब्धि द्वार भूतम। ये पंक्ति अगले, मुझे ऐसा लगता है अगली पंक्ति के साथ जुड़ना चाहिए था, पर यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है अथ यत्र एतद आकाश। ये जो पंक्ति है अगले चौथे मंत्र के साथ इसको हम देखेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। माने तीसरे मंत्र की जो लास्ट पंक्ति है, तस्सेव तु मात्रा एक देशा चक्षु इंद्रियम रूपोपलब्धि द्वार भूतम, उसी सूक्ष्म शरीर की एक देश, उसका एक हिस्सा अवयव चक्षु इंद्रिय है। सबको, किसी को भी कह सकते हैं, श्रवण इंद्रिय है, घ्राण इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय, रसन इंद्रिय, रूपोपलब्धि द्वार भूतम। तो उसको बता रहे हैं आगे। अथ यत्र एतद आकाशम अनुविषन्नम चक्षु से चाक्षुषा पुरुषो दर्शनाय चक्षु। एक करण होता है, कर्ता होता है ना, तो कहते हैं अथ यत्र एतद, यत्र मानी कृष्ण तारोपलक्षितम, जब कृष्ण तारा से उपलक्षित जो आकाश होता है, जिस अवस्था में यत्र शरीराद व्यतिरिक्तम आत्मानं
संभाव्य अनंतरम तस्योपाधिकम दृष्टुत्वम आह। शरीर से भिन्न, देखिए एक औपाधिक दृष्टित्व होता है और एक उसका वास्तविक जो शरीर से व्यतिरिक्त जो उसका स्वरूप है वो बता करके अथ यत्र एतद् आकाशम अनुविषन्नम चक्षुः स चाक्षुषा पुरुष, ये उसका उपाधिक रूप है। अथ यत्र एतद् आकाशम अनुविषन्नम, यत्र माने संसार दशा उच्चित को बताना चाह रहे हैं। जिस जागृत अवस्था में, जिस संसार दशा में, ये यहाँ टीकाकरण दिया आनंद गिरी जी ने, जिस संसार दशा में एतद आकाशम अनुविषन्नम, आकाशानुगतम, अनुविषन्नम माने अनुशक्तम अनुगतम, हमारी देह के अंदर जो छिद्र है इसको आकाश कह रहे हैं। ये जो कृष्ण तारा से उपलक्षित ये जो जगह है, ये जो आंख है, इसको छिद्र को यहाँ पर आकाश कह रहे हैं। यत्र एतद आकाशम अनुविषन्नम, अनुविषन्नम माने अनुगतम अनुशक्तम, चक्षु जिस संसार दशा में एतद आकाशम अनुविषन्नम भवति चक्षु स चाक्षुषा पुरुष दर्शनाय चक्षु। चाक्षुष पुरुष होता है, देखने के लिए चक्षु इंद्रिय होती है, उस चाक्षुष पुरुष के देखने के लिए, दर्शन के लिए चक्षु इंद्रिय होती है। अथ यो वेद इदम जिघ्राणी, सारी इंद्रियों को गिना रहे हैं और आखिरी में दिव्य जो मन है उसको भी चर्चा करेंगे। यो वेद इदम जिघ्राणी स आत्मा, जो ये जानता है, ये मतलब सोपाधिक आत्मा के रूप का वर्णन हो रहा है ना। जो ये जानता है कि मैं सुंग हूं, स आत्मा, वो आत्मा होता है। गंधाय घ्राणम, उसके गंध के लिए घ्राण, बिल्कुल तार्किकों का जो प्रक्रिया है उस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। जो हमारे न्याय वैशेषिक की जो प्रक्रिया है ना, उसी तरह से बिल्कुल एकदम उसी शैली में प्रस्तुत कर रहे हैं। यो वेद इदम जिघ्राणी, जो ये जानता है कि मैं सुंग हूं वो आत्मा है। जो ये जानता है कि मैं सुंग हूं वो आत्मा है। गंधाय घ्राणम, गंध ग्रहण करने के लिए उसके लिए घ्राण साधन है। यो वेद इदम अभिव्याहराणी, जो ये जानता है कि मैं बोलूं, स आत्मा अभिव्याहराय वाक, उसके बोलने के लिए वाक साधन है। यो वेद इदम श्रृणवानी, जो ये जानता है कि मैं सुनूं वो आत्मा है। श्रवणाय श्रोत्रम, उसके सुनने के लिए श्रोत्र इंद्रिय है। अतियो वेद इदम मनवानी, जो ये जानता है कि मैं मनन करूं, स आत्मा मनोवस्य दैवम चक्षु, मन इसका दैव चक्षु है। सैवा ऐसा एतेन दैवेन चक्षुषा, वह इस दैव चक्षु के सहारे मनसा एतान कामान पश्यन, मन से ही इन सब कामनाओं को देखता हुआ ब्रह्मलोक में रमते ये एते ब्रह्मलोके, जो ब्रह्मलोक में सारी कामनाएं हैं उन सब कामनाओं को मनसा एतान कामान पश्यन रमते, रमण करता है, भोगता है। मेरी सिद्धांत की मुक्ति तो बिल्कुल इसी तरह की है। स एतान ब्रह्मलोके रमते दैवेन चक्षुषा मनसा एतान कामान पश्यन रमते। यहाँ पर क्या बतला दिया? देखने वाला, सूंघने वाला, घ्राता, दृष्टा, घ्राता, यो वेद चाक्षुष पुरुष है। चाक्षुष पुरुष को दृष्टा पुरुष भी कह सकते हो आप, और घ्राण इंद्रिय वाले को घ्राता कहेंगे। यो वेद इदम जिघ्राणी, वो घ्राता है। और यो वेद इदम अभिव्याहराणी, उसको वक्ता कहेंगे। और यो वेद श्रृणवाणी, उसको श्रोता कहेंगे। और इसको मनता कहेंगे। इसी तरह विज्ञात आदि शब्द आते। तो यो वेद इदम जिघ्राणी स आत्मा गंधाय घ्राणम, यो वेद इदम अभिव्याहराणी स आत्मा अभिव्याहाय वाक, यो वेद इदम श्रवण, जो ये जानता है कि मैं सुनूं वो आत्मा है।
जो ये जानता है कि मैं सुनूं वो आत्मा है, उसके सुनने के लिए श्रोत्र होता है, श्रोत्र इंद्रिय होती है। दैव चक्षु दैवम मनो ही अस्य दैवम चक्षु एतेन दैवेन चक्षुषा मनसा एतान कामान पश्यन रमते ये ब्रह्मलोके। यहाँ पर भाष्यकार ने इसका जो कर्तृत्व श्रोतृत्व ये सब उसके अस्तित्व मात्र में कर्तृत्व आदि ऐसा व्याख्यान कर रहे हैं। यो वेद मनवानी आदि आदि करके यथा यह पुरस्तात् प्रकाशयति स आदित्यो, मतलब यो वेद आत्मा इत्यम सर्वत्र प्रयोगात वेदनमस्य स्वरूपम। यो वेद, वेदन इसका स्वरूप है, ये बात समझने की है। फिर बोले यथा यह पुरस्तात् प्रकाशयति स आदित्य, जो सामने प्रकाशित होता है वो आदित्य है। यो दक्षिण तो या पश्चात उत्तरता या ऊर्ध्वम प्रकाशित इस आदित्य इत्युक्ते प्रकाश स्वरूप है। इस आदित्य की ये व्याख्या जब हम करते हैं तो इसमें इतना ही बात आती है कि वो प्रकाश स्वरूप है। दर्शन आदि क्रिया निर्वृत्ति अर्थानी चक्षुर आदि करणानी, और दर्शन आदि क्रिया की निवृत्ति के लिए, निष्पत्ति के लिए चक्षुर आदि करण है। इदम च आत्मना सामर्थ्याद अवगम्यते, ये इस आत्मा के सामर्थ्य से जाना जाता है। सारे दार्शनिक ऐसे ही कहते हैं कि न्याय वैशेषिक तो यही कहते हैं कि भाई आत्मा में इस ज्ञान के उत्पन्न करने की सामर्थ्य है। इदम च आत्मना सामर्थ्याद अवगम्यते। और सांख्य कहेगा कि इसकी उपस्थिति से आंख देख पाती है, कान सुन पाता है, इसकी उपस्थिति से, उपस्थिति मात्र, ये कुछ नहीं करता, केवल उपस्थित है और वो देख पाता है। आत्मना सत्ता मात्र ज्ञान कर्तृत्व न तो व्यापृततया। अब कहते हैं कि यहाँ पर आत्मा की सत्ता मात्र में ज्ञान कर्तृत्व है, न कि उसमें जैसे कि हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं, न तो व्यापृततया, इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं है। यथा सवितु सत्ता मात्र प्रकाशन कर्तृत्व, जैसे सविता की सत्ता मात्र में प्रकाश क्रिया का प्रकाशन कर्तृत्व है, न तो व्यापृततया तद्वत मनो अस्य आत्मनो दैवम अप्राकृतम इतरेन्द्रिय असाधारणम चक्षु। मन इसका अन्य इंद्रियों से असाधारण चक्षु है। चष्टे पश्यति चक्षु वर्तमान काल विषय इंद्रियाणी, वर्तमान काल विषय की इंद्रियां होती हैं। मन तो अतीत विषय में भी और अग्रिम विषय में भी, तीन काल विषय ऐसे कह दिया। मनस्तु त्रिकाल विषय उपलब्धि करणम अदैव अदैवानी तानी, इंद्रिया तो अदैव है और ये दैव है। और आगे मनस्तु त्रिकाल विषय उपलब्धि करणम मृतित्व दोषम से सूक्ष्म व्यवहित आदि सर्वोपलब्धि करणम। और जब इसका कषाय क्षीण हो जाए, इसकी शक्ति बहुत बढ़ जाए और इसका मल हट जाए, मृतित्व दोषम से इसका दोष यदि निराकृत हो जाए तो सूक्ष्म विषय को, व्यवहित विषय को और सर्वोपलब्धिकरण बन जाता है। स वही मुक्ता स्वरूपम आपन्ना, स्वरूपापन्ना अविद्याकृत देह इंद्रिय मनो युक्त, वो मुक्त हुआ स्वरूपापन्न, स्वरूप को प्राप्त हुआ अविद्याकृत देह इंद्रिय मन से अलग हुआ सर्वात्म भाव आपन्न सन्नेव व्योमवद विशुद्धा, सर्वात्म भाव को प्राप्त हुआ सन एष, सर्वात्म भाव आपन्न सन, सन वो होता है ना, होता हुआ, सर्वात्म भाव को प्राप्त होता हुआ ऐसा व्योमवद विशुद्ध, व्योम की तरह, आकाश की तरह विशुद्ध सर्वेश्वर मन उपाधि सन, मन उपाधि वाला हो। एतेन ईश्वरेण मनसा एतान कामान, एतेन एव ईश्वरेण, इस ईश्वर के द्वारा मनसा एव कामान सवित्री प्रकाशवत नित्य नित्य प्रतनेन दर्शनेन पश्यन् रमते कान कामान एते ब्रह्मलोके हिरण्य निधिवत बाह्य विषया संग अनृते न अपिहिता संकल्प मात्र लभ्यातान। कहते हैं कान कान विषय लभते, तो ये कह रहे हैं कि जैसे ब्रह्मलोक में, हमारे यहाँ धरती पर हम एक बात देखते हैं कि जो पहले जमाने की स्थिति को वर्णन कर रहे हैं कि जैसे किसी को सोना वगैरह खेत में जाकर के चुपचाप अपने को दबा देता था। अब दूसरे लोग, बकरी चराने वाले लोग उधर से गुजरते रहते थे, उनको तो कुछ मतलब नहीं है उससे। हिरण्य निधिवत बाह्य विषया संग अनृतेन अपिहिता, बाह्य विषय में आसक्त चित्त वाले
अनृत के द्वारा जिनका मन अपहृत कर लिया गया है, संकल्प मात्र लभ्यातान, केवल संकल्प मात्र से, जैसे ही आदमी, वो व्यक्ति तो संकल्प मात्र से वहीं पहुंच जाता है, जिसका धन होता है वो व्यक्ति तो संकल्प मात्र से उस पर पहुंच जाता है, एक ही क्षण में वहां पहुंच जाता है, मेरा धन वहां। और दूसरे तो बिल्कुल उधर से घूमते रहो, चक्कर काटते रहो, तो उनको वहां से आते जाते हुए भी कुछ दिखाई नहीं देता। इसी तरह से हमारे अंतःकरण में सारा अस्तित्व समाया हुआ है, लेकिन अनृत माने बाह्य विषय की आसक्ति से हमारा मन उधर से खींच लिया जाता है, और इसलिए हम उनको नहीं देख पाते हैं, ऐसे कहा। और आगे कह रहे हैं छठा मंत्र, चौथा मंत्र, पांचवा मंत्र भी हो गया, छठा मंत्र आ गया। तम वा एतम देवा आत्मानम उपास्ते तस्मात् तेषां सर्वे च लोका अत्ता सर्वे च कामा स सर्वांश्च लोकान् आप्नोति सर्वांश्च कामान् यस्तम आत्मानम् अनुविद्य विजानाति। आचार्य और शास्त्र से पहले जानता है, फिर अपने अनुभव में जानता है, स्वसंवेद्यतया जानाति। इति है प्रजापतिरुवाच। प्रजापतिरुवाच प्रकरण पूरा हो रहा है। प्रजापति जो है ऐसा बोले, तम वायतम देवा आत्मानम उपास्ते, तम यस्माद् ऐसा इंद्राय प्रजापति न उक्ता आत्मा, क्योंकि इंद्र के लिए प्रजापति ने इस आत्मा का प्रवचन किया। तस्मात् ततः श्रुत्वा, प्रजापति से सुनकर, तम आत्मानम अद्यत्वेपि देवा उपास्ते। तम वा एतम देवा आत्मानम उपास्ते, तम वा आत्मानम से जुड़ रहा है, तम वा आत्मानम अद्यत्वेपि, उसी आत्मा को आजकल भी, तम वा एतम आत्मानम देवा, तम वा मनी वही, तम वही एतम देवा आत्मानम उपास्ते तस्मात् तेषां सर्वे च लोका आत्ता सर्वे च कामा स सर्वांश्च लोकान् आप्नोति सर्वांश्च कामान्। तम वा एतम देवा आत्मानम उपास्ते, तम वा, इसका अन्वय ठीक समझने की बात है। तम एतम आत्मानम अद्यत्वेपि देवा उपास्ते, उस आत्मा की देवगण आज भी उपासना करते हैं। तद उपासना से, और उसकी उपासना से, तस्मात् का मतलब उसकी उपासना से, तेसाम उन देवताओं के सर्वे च लोका, तेसाम माने देवानाम, सर्वे च लोका प्राप्ता भवन्ति सर्वे च कामा प्राप्ता भवन्ति सर्वांश्च लोकान् आप्नोति सर्वांश्च कामान् आप्नोति सर्वे च लोका आत्ता भवन्ति सर्वे च कामा आत्ता भवन्ति। आत्ता का मतलब होता है प्राप्ता भवन्ति, ग्रहिता भवन्ति। सारे कामनाएं आत्त होती हैं, प्राप्त होती हैं। सर्वे च कामा आत्ता भवन्ति प्राप्ता भवन्ति। तेषां माने देवानां, सर्वे च लोका सर्वे च कामा तेषां देवानां सर्वे च कामा सर्वे च लोका आत्ता भवन्ति स सर्वांश्च लोकान् आप्नोति सर्वांश्च कामान् यस्तम आत्मानम् अनुविद्य विजानाति, जो इस आत्मा को जानकर जानता है। इति है प्रजापतिरुवाच, प्रजापति ने ऐसा बताया। तो अब यहाँ पर जो है, देवानां महाभाग्यत्वात् यदर्थम इंद्र 100 वर्षाणि प्रजापतो ब्रह्मचर्यं वास तत्फलं प्राप्तम देवै। कहते हैं 101 वर्ष तक प्रजापति के पास ब्रह्मचर्य धारण किया इंद्र ने, तत्फलम प्राप्तम देवै, उसका फल देवताओं ने प्राप्त किया। तद्युक्तम देवानां महाभाग्यत्वात्, तो ये देवताओं का ठीक ही है। तद्युक्तम देवानां महाभाग्यत्वात् न तो इदानीं मनुष्याणाम अल्पजीवितत्वात्, देवताओं की तो महाशक्ति संपन्न होने से अब इस समय तो मनुष्य बिल्कुल ही अल्पजीवी हैं और मंदतर प्रयत्न वाले हैं, बुद्धि वाले हैं, उनको तो ऐसा हो नहीं पाएगा। तो इसके उत्तर में श्रुति क्या कहती है, स सर्वांश्च लोकान् आप्नोति सर्वांश्च कामान् इदानीं तनोपि, आजकल भी वैसे ही कोई करेगा तो आज भी सब कामनाएं उसकी पूरी हो जाएंगी, सारे लोक की प्राप्ति हो जाएगी। को असो इंद्रादिवत,
यस्तमात्मानं अनुविद्य विजानाति, इंद्र आदि की तरह ही उस आत्मा को जान करके और फिर अपने अनुभव में, शास्त्र और आचार्य से जानकर फिर अपने अनुभव में जो जानेगा, आजकल भी इंद्र की तरह ही उसे प्राप्त हो जाएगा। सामान्य किल प्रजापतिरुवाच, ये बात सामान्य करके प्रजापति ने सबके लिए कह दी, उनको तो माध्यम बना दिया। जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाकर सारे अस्तित्व के लिए वो बातें कह दी जो कहनी थी, ऐसे ही प्रजापति ने इंद्र को एक निमित्त बना करके सब मनुष्यों के लिए ये विद्या प्रदान कर दी। भाष्यकार ने ये बात कही है, इंद्र ने 101 वर्ष तक तपस्या करके अत्यंत मेहनत पूर्वक ये विद्या प्राप्त की। तदयुक्तम देवानां महाभाग्यत्वा न तो इदानीं मनुष्याणाम, कहते देवता तो महाभाग्यशाली महान प्रयत्न वाले होते हैं, अब जो मनुष्य अल्पजीवी हैं और मंदतर प्रज्ञा वाले हैं, इन लोगों को कैसे प्राप्त होगा। तो हमारे जैसे यहाँ श्याम जी बैठे हैं, ये एक बात कहते रहते हैं, ये उपस्थित है इसलिए मेरे को याद आ रही है। ये यूं कहते हैं कि वही जो एक आदमी तपस्या करके प्राप्त करता है कोई चीज, तो वो दूसरे वालों को इतनी तपस्या नहीं करनी पड़ती, वो उसकी तपस्या का उनको फल मिल जाता है। वो जो है ना, यदि उसके रास्ते पर चले, मतलब एक तो खोज करने वाले को जितनी मेहनत करनी पड़ती है, उतनी मेहनत जो है चलने वालों को आराम से पका पकाया माल मिल जाता है, उस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। कुछ ऐसी मिलती जुलती बात ये कह रहे हैं कि स सर्वांश लोकान आपनोति सर्वांश कामान इदानीं तनोपि कोसो इंद्रादिवत यस्तमात्मानो में। शर्त तो लगा दी कि इंद्रादि की तरह उस आत्मा को पहले शास्त्र और आचार्य से जाने और फिर अपने अनुभव में जाने। वो तो हमारे मतलब यहाँ पर जो देवताओं का जो मुखिया के रूप में इंद्र को प्रस्तुत किया है आख्यायिका में, तो विद्या ग्रहण के लिए उसको प्रस्तुत किया है ना। यहाँ पर देवताओं के मुखिया इंद्र को विद्या ग्रहण के लिए प्रस्तुत किया है आख्यायिका में, कि वो विद्या ग्रहण के लिए रुचिमान हो रहा है ना, और वो जानना चाह रहा है कि ये क्या है, और वही फिर सामान्य रूप से सबके लिए हो गया वो पथ। श्यामात् सबलम प्रबद्धे शबलात् श्यामम प्रबद्धे अश्वैव रोमाणि विधुये पापम चंद्रैव राहुर्मुखात् प्रमुच्य धूत्वा शरीरम अकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोकम अभिसंभविता संभवामि अभिसंभवामि। श्यामात् सबलम प्रबद्धे, एक श्याम रूप है, एक सबल रूप है। आमनाया पावनो जपार्थ से ध्यानार्थ हुआ, ऐसे भाष्यकार ने कहा ये मंत्र है। श्यामात् शबलम प्रपद्ये शबलात् श्यामम प्रपद्ये। कुछ मंत्र हमने भी देखे थे बीच बीच में कि ये जप मंत्र है, इसको जप करना चाहिए, ऐसे कई जगह आए, उनको छांटा जा सकता है। जो जप मंत्र है उनको छांटा जा सकता है। तो ये जप मंत्र है। आमनाया पावना, पवित्र करने वाले, जपार्थ से ध्यानार्थ हुआ। श्याम कहते गंभीर को, गंभीर वर्ण है श्याम। श्याम इव श्यामा हार्दम ब्रह्म अत्यंत दुरवगाह्यत्वा तद हार्दम ब्रह्म ज्ञात्वा ध्यानेन तस्मात् श्यामात् शबलम शबल इव शबलो अरण्यादि अनेक काम मिश्रत्वात् ब्रह्मलोकस्य साबल्यम, ब्रह्मलोकस्य साबल्यम तम ब्रह्मलोकम सबलम प्रपद्ये मनसा शरीर पातादूर्ध्वम गच्छेयम। वो ये कह रहे हैं कि श्याम तो गंभीर वर्ण है, श्याम के समान श्याम, हार्द ब्रह्म, हृदय में स्थित जो ब्रह्म, अत्यंत दुरवगाह्यत्वात् तद हार्दम ब्रह्म ज्ञात्वा। अत्यंत दुरवगाह्यत्वात् का मतलब है ध्यानहीना नाम इति शेषा, ऐसा
टीकाकार कह रहे हैं ध्यानहीन लोगों को वो जो हार्द ब्रह्म है वो अत्यंत दुर्लभगाई है। ध्यानहीन लोगों के लिए, जो उपासना परायण नहीं है उनको, ध्यानहीन लोग हैं उनको ये अत्यंत दुर्लभगाई है। तो हार्दम ब्रह्म ज्ञात्वा, उस हार्द ब्रह्म को जानकर, ध्यानेन, ध्यान के द्वारा जानकर, ध्यान के द्वारा ही उस हार्द ब्रह्म को जाना जाता है। तस्मात् श्यामात् शबलम प्रपद्ये। शबलम, शबल शबल कहते हैं ये जो साबल्य क्या है, ब्रह्मलोकस्य साबल्यम तम ब्रह्मलोकम शबलम प्रपद्ये, मानी हृदय में स्थित जो ब्रह्म है उसको श्याम कह रहे हैं। और शबल का मतलब जो मिश्रित, अरण्य आदि अनेक काम मिश्रित, अरण्य आदि अनेक कामनाओं से मिश्रित होने के कारण, अरण्य आदि में अर और ने नाम के दो समुद्र और ऐसे दिखाया था ना, सबल रूप उसी को यहाँ कह रहे हैं भाष्यकार। अरण्य आदि का मतलब जंगल आदि नहीं, अर और ने नाम के दो पर्वत वो है, समुद्र है वहां पर मानी ब्रह्मलोक में। तो अरण्य आदि अनेक काम मिश्रत्वात्, अरण्य आदि अनेक कामनाओं से मिश्र होने के कारण, अरण्य आदि अनेक काम मिश्रत्वात् ब्रह्मलोकस्य साबल्यम, ब्रह्मलोक का साबल्य बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जप करते समय ये कहना पड़ेगा, मैं श्यामम प्रपद्ये, श्याम की शरण में जाता हूँ और शबल की शरण में जाता हूँ। प्रपद्ये का मतलब प्रपत्ति, शरणागति होती है। श्यामात् सबलम प्रपद्ये, सबलात् श्यामम प्रपद्ये, और सबल से फिर श्याम। यस्मात् अहं सबलात् ब्रह्मलोकात् नाम रूप व्याकरणाय श्यामम प्रपद्ये हार्द भावम प्रपन्नोस्मि। सबल से ब्रह्मलोकान, ब्रह्मलोकात नाम रूप व्याकरण के लिए श्यामम प्रपद्ये हार्द भावम प्रपन्नोस्मि। अतस्तमेव प्रकृति स्वरूपम आत्मानम सबलम प्रपद्ये। वो जो प्रकृति स्वरूप आत्मा है उस सबल को मैं प्राप्त करता हूँ। तमेव प्रकृति स्वरूपम आत्मानम प्रपद्ये। फिर आगे कहते हैं कथम सबलम ब्रह्मलोकम प्रपद्ये, सबल ब्रह्मलोक को कैसे प्राप्त करूं। जैसे घोड़ा होता है ना, अपने जो लोम होते हैं उनको ऐसे हिनाता है और ऐसे सारे शरीर के जो उसको हिला करके फेंक देता है। अश्व स्वानि लोमानी विधुये कंपनेन श्रमम, पांसु आदि से रोम तो अपनी यथा निर्मलो भवति एवं हार्द ब्रह्म ज्ञानेन विधूय पापम। हार्द ब्रह्म, हृदय स्थित जो ब्रह्म है उसको मैं जानकर पाप को, धर्माधर्माख्य जो पाप है उसका विधूय माने उसका निराकरण करके, चंद्र राहु ग्रस्त तस्मात्, और जैसे चंद्र की तरह राहु ग्रस्त, तस्माद राहुर मुखात प्रमुच्य भास्वरो भवति। और जैसे चंद्र जो होता है राहु ग्रस्त होता है, तस्माद राहुर मुखात प्रमुच्य, राहु के मुख से छूटकर भास्वर होता है। यथा एवं धूत्वा प्रहाय शरीरम, इस प्रकार धूत्वा शरीर को प्रहाय छोड़कर, सर्व अनर्थ आश्रयम, सब अनर्थों का आश्रय कौन है, ये शरीर, इसको छोड़कर साधन, ये दृष्टि की बात है। हमारे गुरुजी नूरगढ़ वाले स्वामी जी साधन धाम शरीर, साधन धाम शरीर ऐसे बोलते थे। और आचार्य की दृष्टि तो इस शरीर को अनर्थों का ही बस मूल बताती रहती है। सर्व अनर्थ आश्रयम, दृष्टि में जो बोलता रहता हूँ कि एक दृष्टि होती है, तो ये दृष्टि की बात है। आचार्य इसको, दोनों ही दृष्टियां ठीक है अपनी अपनी जगह, ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब जो जिसके सूटेबल हो। मन जो है पापी है, मन बड़ा पापी है, मन बड़ा ये है वो है, दुष्ट है, ये भी एक दृष्टि है। ऐसे लोग भी साधु साधक जो है ना, मन को ऐसा सोच करके भी चलने वाले होते हैं। और हमारे स्वामी जी महाराज, गुरु जी महाराज जो है, मन कितना, मन को वो कहा है ज्योतियों का ज्योति, और 6 मंत्रों में कितने मन को जो है उच्च भाव में देखा गया है। और वो जो है उन्होंने ऐसे उसको देखा। यहाँ पर आचार्य तो इस शरीर को जो है ना, यथेवम धूत्वा प्रहाय शरीरम सर्व अनर्थाश्रयम, जगह जगह ये शब्द जरूर जब आती है बात,
ये जो शरीर है सब अनर्थों की जड़, ये जो शरीर है इसको छोड़कर यह ध्यानेन कृतात्मा कृत कृत्यासन, यहीं पर ब्रह्मलोक में जाने की बात नहीं, यहीं पर ध्यान के द्वारा कृत कृत्य होकर अकृतम नित्यम ब्रह्मलोकम अभिसंभवामी, अकृत जो नित्य ब्रह्मलोक है उसको प्राप्त करता हूँ। ब्रह्मलोकम अभिसंभवामी, अकृतम का मतलब है नित्य जो ब्रह्मलोक है। धूत्वा शरीरम, इस शरीर को छोड़कर अकृतम कृतात्मा कृतकृत्य होकर अकृतम जो ब्रह्मलोक है उसको प्राप्त होता हूँ। अभिसंभवामी, श्यामात सबलम प्रपद्ये, सबलात श्यामम प्रपद्ये, सबल रूप से, जो कि वो सबल रूप है हमारा, उससे हम हार्द ब्रह्म में जाते हैं। सबल रूप से, एक तो कामनाओं के साथ संबद्ध जो रूप है वो सबल रूप है, और श्याम उसका जो अति गंभीर जो शांत हृदयस्थ ब्रह्म है ना, वो उसका श्याम रूप है। तो ये दोनों ही चलता रहता है जब तक कि हमारा अंतिम समय नहीं आता है। श्याम से मैं सबल को प्राप्त हो रहा हूँ, मेरी कामनाएं कुछ कुछ बीच में जो उदय होती हैं वो, उन कामनाओं को भी मैं पूरा होता हुआ देखना चाहता हूँ। और सबलात श्यामम प्रपद्ये, अश्व रोमाणी विधुये पापम, अश्व की तरह जैसे वो रोम को हटा देता है ऐसे पाप को छुड़ाकर, चंद्रिव राहोर मुखात प्रमुच्य, चंद्र की तरह राहु के मुख से छुटकर, जैसे चंद्रमा राहु के मुख से छूट जाता है। धूत्वा शरीरम, इस शरीर का त्याग कर, सारे अनर्थों की जड़ शरीर को त्याग कर, कृतात्मा कृतकृत्य होकर अकृतम ब्रह्मलोकम अभिसंभवामी, जो अकृत ब्रह्मलोक है, नित्य ब्रह्मलोक है, उसको प्राप्त होता हूँ। कुल मिलाकर के तो ब्रह्मलोक की बात हो गई। हृदय में उपासना करने से ही ब्रह्मलोक में जाते हैं, ऐसा बार बार आचार्य कहते ही रहते हैं। ब्रह्मलोक की प्राप्ति सहज नहीं है ये भी कहते हैं, तो यही तो कह दिया यहाँ पर कि श्याम ब्रह्म की उपासना से हमें ब्रह्मलोक मिलता है। हृदयस्थ जो अति गंभीर जो परमात्मा स्वरूप है उसकी उपासना से ये सबल रूप प्राप्त होगा और ब्रह्मलोक जाएंगे, और ब्रह्मलोक से फिर यहाँ पर श्यामन सबलात श्यामम, सबल से फिर श्याम की प्राप्ति होगी। वहीं पर भी कर सकते हैं, वहीं पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर वापस भी आ जाते हैं, इस मनुष्य जीवन में भी आ जाते हैं। तो सबलात श्यामम प्रपद्ये, सबल से मैं श्याम रूप में फिर इस मनुष्य जीवन में आकर के है? वो ऐसा होता है कि करना तो नहीं चाहिए, पर इस श्रुति का कुछ न कुछ अर्थ तो करना ही पड़ेगा। श्यामात सबलम प्रपद्ये, सबलात श्यामम प्रपद्ये, तो सरल भी है, शब्द तो बहुत ही सरल है, कोई छिपी हुई बात भी नहीं दिख रही। सबल से श्याम को प्राप्त हूँ, अश्व जैसे रोमों को फेंक देता है, पाप को हटाकर, चंद्र को जैसे राहु के मुख से छुड़ाकर, शरीर को त्याग कर, शरीर को त्याग कर अकृतम, या फिर ऐसा है कि यहीं पर ये सारी चीजें चल रही हैं, अभी यहीं पर चल रही हैं। श्याम से ब्रह्मलोकस्थ जो सबल रूप है उसको मैं प्राप्त हो रहा हूँ कि मेरी सारी कामनाएं पूरी हो जाए। मैं जो जो भी संकल्प मात्र से मेरे भीतर जो है, इस 8वें अध्याय के प्रारंभ में ये बात आई कि हम जब उस हृदयस्थ ब्रह्म की उपासना करते हैं तो यहाँ पर वे सब चीजें मिल जाती हैं जो संकल्प मात्र से साधक चाहता है। शुरू में ही बिल्कुल इसके प्रारंभ में ये बात आई थी 8वें अध्याय का, जहाँ शुरू किया, तो उसको मैं एक बार फिर रख सकता हूँ। जैसे 8वें अध्याय का प्रारंभ, अथ यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म, ये जो शरीर है ना ब्रह्मपुर, इदम दहरम पुंडरीकम वेश्म,
इस ब्रह्मपुर मानी इस शरीर में एक छोटा सा पुंडरीक आकार वेश्म है, घर है, धैर्योस्मिन अंतर आकाश है। और इस वेश्म में पुंडरी के आकार का जो घर है, इसमें एक सूक्ष्म आकाश है जिसको परमात्मा कहते हैं। तस्मिन यदंत, उसमें जो है तद अन्वेष्टव्यम। तस्मिन का मतलब उस, दो अर्थ किए हैं हमारे गुरुजी ने। कई बार इस श्लोक का अर्थ पूछा तो वो यही बताते हैं कि तस्मिन शब्द से पुंडरीक वेश्म का संकेत है, निकटवर्ती का नहीं। कभी कभी तत्शब्द से दूर का भी निर्देश हो जाता है। तो दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरो अस्मिन अंतराकाश, इसमें अंतराकाश है। अस्मिन मानी इस पुंडरीक वेश्म में, हृदय में एक अंतराकाश है। आकाश मानी परमात्मा है, अंतर माने भीतर परमात्मा है, इसमें माने हृदय में परमात्मा है। तस्मिन यद अंत, उस वेश्म के भीतर जो वो आकाश है, तस्मिन यद अंत है और दहरो अस्मिन अंतर आकाश से एक ही चीज हो गई। इस श्लोक में एक ही चीज होगी, उसका अन्वेषण करना है, उसकी खोज करनी है। फिर ये दूसरे मंत्र में ये कह दिया कि कोई पूछे कि इसमें क्या रखा है, छोटा सा अल्प सा स्थान है। तम चेत ब्रूयेदन अस्मिन् ब्रह्मपुरे दयं पुंडरीकं वेश्म दहरो अस्मिन् अंतराकाशः किं तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यम यद्वा विजिज्ञासितव्यम स ब्रूयात्। तो आचार्य उत्तर देता है, यावान वयम आकाशात् तावान अंतर्गत आकाश, जितना ये बाहर आकाश है उतना ये भीतर का आकाश है, माने परमात्मा है। उपमा दी है, बाहर के आकाश से भीतर के आकाश की उपमा देकर समझाया है। उभय अस्मिन् द्यावा पृथ्वी, इसमें सारा अस्तित्व बता दिया। द्युलोक पृथ्वी लोक भीतर ही समाहित है। भीतर ही का मतलब इस परमात्मा में ही रखे हैं, अंतर एव परमात्मा में ही रखे हैं। उभव अग्निश्च वायुश्च, अग्नि और वायु भी परमात्मा में ही है, सूर्य चंद्रमा भी, विद्युत नक्षत्र भी। यच्च अस्ति अस्ति यच्च नास्ति, जो कुछ इस साधक का यहाँ पर है और जो नहीं है, सर्वम तदस्मिन समाहितम। ये हो गया ब्रह्मलोक वाला वर्णन। एक हृदय ब्रह्म में उपासना कर रहे हैं उसकी, परमात्मा की, और साथ में यहाँ पर ये इनके साथ जो हृदय आकाश में परमात्मा में जो ये द्यावा पृथ्वी और ये सारी यस्ति यच्चनास्ति, इन सबको भी जब हम साथ में देख रहे हैं तो ये ब्रह्मलोक हो गया। और इस तरह से मतलब ये ब्रह्मलोक का जो चित्रण है उसको शबल ब्रह्म के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत करें। श्यामात श्यामात सबलम प्रपदे शबलात श्यामम प्रपदे। और अकृतम कृतात्मा कृतकृत्य होकर के ब्रह्मलोकम अभिसंभवितास्मि, आकाशो वही नाम रूप और निर्वहता वहिता। ये आकाश तो परमात्मा का वाचक है, नाम रूप का निर्वाहक है, सारा नाम रूप इसी के सहारे पर टिका हुआ है। ते यदंतरा तद ब्रह्म, ते माने वे नाम रूप जो जिसके भीतर है वो ब्रह्म है, जिसके भीतर, यदंतरा जिसके भीतर है, तद अमृतम वो अमृत है, वो आत्मा है। प्रजापति सभाम वेश्मम प्रपदे, ये भी मंत्र जैसा ही है। प्रजापति की, ये दिया भी भाष्यकार ने, आकाशो वा इत्यादि ब्रह्मणो लक्षण निर्देशार्थम ध्यान आए, ध्यान करने के लिए ब्रह्म के लक्षण बताने के लिए ये मंत्र। आकाशो वे नाम श्रुति सुप्रसिद्ध आत्मा, श्रुतियों में प्रसिद्ध आत्मा को ही आकाश कहते हैं, नाम रूप का निर्वाहक है। ते यदंतरा तद ब्रह्म, वे माने नाम रूप जिसके भीतर है उसको ब्रह्म कहते हैं, वो अमृत है, वो आत्मा है। प्रजापति सभाम वेश्म प्रपदे, प्रजापति की जो सभा है, जो घर है, उसकी शरण में मैं जाता हूँ। यशो हम भवामी, मैं प्रजापति का यश हो जाऊं। ब्राह्मणा नाम, अच्छा, यशो हम भवामी ब्राह्मणा नाम, मैं ब्राह्मणों का यश बन जाऊं। यशो राज्याम, मैं राजाओं का यश हो जाऊं। यशो विषाम, यशो हम अनुप्रापत्सी, मैं सह अहम यशसाम यशः, मैं यशों का यश हो जाऊं। यशो हम अनुप्रापत्सी, यशो हम अनुप्रापत्सी, सह अहम यशसाम यशः। तो इसमें ये दिखाया है कि
स आत्मा आत्मा ही नाम सर्व जंतु नाम प्रत्यक्ष चेतना स्व संवेद्य। भाष्यकार कहते हैं आत्मा सब जंतुओं का प्रत्यक्ष चेतन है, स्व संवेद्य है। तेनेव स्वरूपेण उन्नीय अशरीरो व्योमवत सर्वगत आत्मा ब्रह्म। उसी शरीर से तेनेव स्वरूपेण उन्नीय उस स्वरूप से ऊपर उठकर अशरीर व्योम की तरह सर्वगत आत्मा ब्रह्म कहा जाता है। तच्च आत्मा ब्रह्म अमृतम अमरण धर्म। और इसके आगे ये मंत्र है प्रजापते चतुर्मुख तस्य, चारों ओर मुख है जिसका, तस्य सभाम वेश्म प्रभु विमितम वेश्म। प्रभु के द्वारा बनाया गया जो घर है उसको मैं प्राप्त हूँ। यशो हम यशो नामात्मा हम यशो नाम, यश नाम वाला मैं आत्मा बन जाऊं ब्राह्मणों का। ब्राह्मणा एवं विशेषता तम उपास्ते, ब्राह्मण ही उस परमात्मा जो यश स्वरूप है सबके ध्यान में है, सबके जबान में है। ब्राह्मणा ये विशेषते तम उपास्ते ततस्तेषां यशो भवामि राज्यं विशाम तेपि अधिकृता एविति तेषामपि आत्मा भवामि तद यशोहम अनुप्रापत्सि अनुप्राप्तुम इच्छामि। मैं उस यश स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना चाहता हूँ। स है अहम यशसाम आत्मनाम देहेन्द्रिय मनोबुद्धि लक्षणानाम आत्मा। यशसाम माने देह इंद्रिय मनोबुद्धि लक्षण, जो ये बहुत सारे आत्मा है उनका वो आत्मा है। यहाँ पर जो बहुवचन में आत्मनाम बोला है यशसाम यशः, यशसाम का मतलब आत्मनाम, यशसाम आत्मनाम। और आत्मनाम पहले भी एक बार मैंने देखा था कि देह इंद्रिय मनो बुद्धि ये सब आत्मा के लिए बोलते हैं भाष्यकार। किमर्थम अहम एवं प्रबद्धे, किस लिए मैं ऐसा करना चाह रहा हूं, प्रयोजन दे दिया। शेतम अदत्कम, अदत्कम शेतम लिंदु माभिगाम, लिंदु माभिगाम। ये शेतम अदत्कम बिना दांतों के काट देने वाली जो ये शेतम लिंदु, भाष्यकार ने इसका अर्थ किया है वर्णतः पक्व बदरम बदर समम रोहितम तथा अदत्कम दंत रहितम अपि अदत्कम भक्षयित्री स्त्री व्यंजनम तत्सेविनाम तेजो अप बल वीर्य विज्ञान धर्म, इन सब का जो नाश कर देती है। विनाशयित्री स्त्री व्यंजनम नपुंसकलिंग में है, इसलिए यदेवं लक्षणम शेतम लिंदु पिच्छलम तन माभिगाम माभिगच्छेयम। मैं स्त्री योनि में मैं ना जाऊं, इसके लिए मैं उस ब्रह्म का ध्यान कर रहा हूँ। स्त्री व्यंजनम योनि तत्सेविनाम, उसका सेवन करने वाले लोगों का सब कुछ नाश हो जाता है। यदेवं लक्षणम शेतम लिंदु पिच्छिलम तन माभिगाम माभिगच्छेयम, ऐसा कहकर इसको पूरा कर रहे हैं। शेतम अदत्कम का है दंतहीनम, अदत्कम शेतम लिंदु माभिगाम। लिंदु शब्द का अर्थ है यहाँ पर अदत्कम माभिगच्छाम पिच्छिलम, लिंदु पिच्छिलम, उसको मैं प्राप्त न हूं, तो इसके लिए मैं उसका ध्यान करना चाहता हूं। यशसाम यशः देह इंद्रिय मनोबुद्धि लक्षणानाम आत्मा अहम भवामी। तो आज हम यही विराम दे देते हैं, शेष चर्चा 11 तारीख के बाद हम करेंगे। कल से लेकर के 11 तक हम अवकाश कर रहे हैं। 12 तारीख को फिर मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति।